ओम नमः शिवाय। ज्ञानगंज की यात्रा आगे चलाते हुए आज का जो टॉपिक है हमने एक लिसनर के कमेंट के बेस के ऊपर रखा है। एक हमारे लिसनर है वंशिका शर्मा जी। उन्होंने एक कमेंट किया कि पहले हम ठीक तरह से ध्यान तो लगा ले। ये बात पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सरल हो जाए। देखिए, हुआ ऐसा कि पहले के समय में टीवी या तो मोबाइल ऐसा कुछ नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि एंटरटेनमेंट ना होता हो। उस टाइम पे भी एंटरटेनमेंट होता था और एंटरटेनमेंट के प्रकार भी अलग अलग थे। धार्मिक एंटरटेनमेंट भी होता था, सांस्कृतिक एंटरटेनमेंट भी होता था। ये सब एक नंबर ऑफ टाइम थे, उससे एंटरटेनमेंट तो होता रहता था। जैसे कठपुतली है, फिर ड्रामा होता था हर रोज़ नाइट, पूरी पूरी नाइट ड्रामा चलता था। तो अभी मुद्दे पे आ जाते हैं। तो जो भी लोग गुजरात से होंगे उनको पता है कि रामदेव पीर करके एक पीर हो गए। उनकी नौटंक मंडली होती है, वो हर एक गांव में जाती है और वो लोग उसके बारे में, रामदेव पीर के बारे में कथा सुनाते हैं और उसके द्वारा सब लोग, वो जो जो भी गांव होता है वहाँ पे जाते हैं, बातचीत करते हैं और सब काम होता रहता है। यहाँ पे हम लोग रामदेव पीर जी जो है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, पर उसके द्वारा वो जो ड्रामा हो रहा था, प्रोग्राम हो रहा था, उसमें एक घटना घटी, उसके बारे में बताने का मन कर रहा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। जो हमें ये जो ध्यान जो होता है उसके बारे में बहुत ही सारा जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो हमें ध्यान नहीं आता है या ध्यान लगाने में जो दिक्कत आती है, उसका बहुत ही सहज तरीके से और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, पर एग्जाम्पल के माध्यम से। अभी वो ऐसा कि वो जो रामदेव पीर का जो ड्रामा मंडली होती है, वो कोई एक गांव में गई। ये प्रैक्टिकल केस है, ये स्टोरी नहीं बनाई है मैंने। ये यूट्यूब के अंदर जो भी स्टोरीज बताता हूँ वो प्रैक्टिकल ही बताता हूँ, इसीलिए मेरा जो भी प्रवचन है वो अलग हो जाता है, अलग प्रक्रिया होती है उसमें। तो वो लोग जो 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 गांव में गए, वहाँ पे तय हुआ कि भाई आज रात को हम लोग रामदेव पीर के बारे में मंडली यहाँ पे ड्रामा करेगी पूरी नाइट। वो पूरी नाइट चलता है। अभी वो गांव में एक भोला सा लड़का था। अभी वो लड़का जो था वो थोड़ा, एक बोलते हैं ना, वो अलग सा होता है। वो उसी तरह से अलग सा था, मौज मस्ती करता रहता था और धमाल करता रहता था, पर कोई उसको बोलता नहीं था क्योंकि वो बहुत ही प्यारा था, स्वभाव से भी प्यारा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी हुआ ऐसा कि वो रात का समय हुआ, सब प्रिपरेशंस हो गई। वो लड़का भी जाके बैठ गया कि भाई देखते हैं। वो उसके उसके दिमाग में उत्सुकता ज़्यादा थी। वो जो बच्चा था ना, उसमें उत्सुकता ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लोगों को वो बहुत प्यारा था। अभी जब ये मंडली ने ड्रामा की शुरुआत की तो वो तुरंत ही खड़ा हो गया और जाके स्टेज पे चढ़ गया और जाके फिर वो बोलने लगा, मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये ड्रामा करना है, मुझे भी ये ड्रामा करना है। तो वो जो बंदा था, उन्होंने सरपंच को बुला के बोला कि भाई ये बंदा परेशान कर रहा है। तो बोले ये हमारा भोला सा लड़का है यार, उसको छोटा सा एक रोल दे दो और वो फिर परेशान नहीं करेगा। तो उसने वो बच्चे को बोला कि भाई देखो बेटा, परेशान नहीं करेगा ना? तो बोले नहीं करूँगा, पर मुझे एक रोल दो। अभी हुआ ऐसा कि उसने बोला कि ठीक है, ये कोने में बैठ जाओ, तू साधु है, ये कोने में बैठ जाओ और बैठ के सिर्फ ओम ओम बोलते रहो और मन में बोलते रहो, जोश से या शोर हो ऐसा नहीं बोलना है। तो उसने ऐसा करके बोला। पर क्योंकि वो जो ड्रामा, जो रामदेव पीर जी का जो ये जो नाटक होता है, ड्रामा जो उसको बोलते हैं, वो प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, वो एकदम समझता था बात को और उसको बार बार डिस्टर्ब किया था तो वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो उसने ऐसा किया कि वो परेशानी ना करे, इसलिए उन्होंने वो जो बच्चे था उसको बोला आराम से ऊंडा श्वास लेके, मतलब अंदर से डीपली श्वास लेके ओम ओम बोलते रहो और अंदर से बोलना है। तो बच्चे ने एक बार लगाया, फिर बोला नहीं बेटा और एक बार ट्राई कर, और एक बार ट्राई। तो उन्होंने 2-3 बार जब लगाया तो देखा तो वो जो बच्चा था ना एकदम शांत हो गया। तो ये खुश हो गया। कौन?
रामदेव पीर का जो ये मंडली चलाने वाले थे वो, कि चलो अभी ये लड़का जो है वो किसी को परेशान करेगा नहीं, बराबर। और वो उसने पूछा बेटा अभी ठीक है, तो बेटे ने जवाब नहीं दिया। वो एकदम से आराम से समाधि जैसे एक्टिंग करते ऐसे समाधि लगा के बैठा है। ये खुश हो गया जो ये प्रोग्राम करने आए थे, और उन लोगों ने प्रोग्राम कंप्लीट किया। अभी हुआ ऐसा, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, उसने चैन की सांस ली। वो जो लोग थे कि चलो भाई इन्होंने परेशान भी नहीं किया और हमारा प्रोग्राम जो भी था वो हो गया। उसके बाद वो जाके उसको, वो जो बच्चा था उसको बोला बेटा अभी खड़ा हो जाओ, अभी तो ख़त्म हो गया। अभी वो खड़ा नहीं हो रहा है क्योंकि वो अपनी ध्यान अवस्था में पड़ा है। लोगों ने सोचा कि कुछ एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि वो था ही धमाल धमाल करता रहता था। तो लोगों ने उसको हिलाया, ये वो सब किया, पर कुछ हुआ नहीं। फिर एक बंदे ने उसको पकड़ के थोड़ा ज़्यादा हिला के बोला छोटू, एक एग्जांपल ले लेते, उसका नाम छोटू, ठीक है, वो छोटू उठ उठ, अभी तो प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो वो गिर गया, मतलब निश्चेत हो ऐसा हो गया। अभी फिर वो ग्राम सब लोगों में अंदर अंदर होहा हो गया, भाई ये बच्चे ने तो क्या प्राण तेज दिए। पर उसमें उस टाइम पे अनुभवी लोग थे। तो एक अनुभवी लोग ने बोला कि नहीं, ये मृत्यु नहीं हुए, ये इसको लगता है सही में समाधि लग गई है, क्योंकि रामदेव पीर का जो ये जो प्रोग्राम चल रहा था तो समाधि लग गई बोले। तो लोगों ने सोचा अभी इसका क्या किया जाए। तो बोले अभी समाधि लग ही गई है, तो फिर अभी सबको पूछते हैं कि समाधि से कोई बाहर निकल सकता है इसको। तो देखा तो कोई ऐसा नहीं निकला कि जो समाधि से उसको बाहर निकाल सके, ठीक है, ध्यान से बाहर निकाल सके। अभी लोगों ने सोचा कि अभी इसका क्या किया जाए, क्योंकि वो समाधिवश है तो उसको जलाया नहीं जाता, इतनी उन टाइम के लोगों में कॉमन सेंस थी। तो बोले एक काम करते हैं, उसका यहाँ पे डेरा बना देते हैं। तो फिर गड्ढा खोदा गया। गड्ढा खोदने के बाद वो जो बच्चा था उसको अंदर रख दिया गया, ऊपर से मिट्टी मिट्टी डाल के उसके ऊपर एक चौरा बना दिया गया, और उसका उधर नाम लिख दिया गया भाई छोटू बाबा, ठीक है। बात तो लोग धीरे 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 ये क्योंकि समय का बहाव है, और हम जो संस्कृति से आते हैं वहाँ पे ऐसी सब चीज़ होती रहती है, तो लोग धीरे धीरे करके उसको भूलने लगे। अभी हुआ ऐसा कि लगभग 10-15 साल हो गए, शायद 20 साल भी हो गया, मुझे याद नहीं है, पर 15 साल पकड़ लेते, ठीक है। 15 साल के बाद एक साधु वो गांव से गुजर रहा था। वो बाय मिस्टेक जाके वो जो चोहरा था वो उधर, क्योंकि उस टाइम पे उसकी जो ऊपर जो लिखा था वो सब मिट गया था, चोहरे की तरह हो गया था, एक पेड़ लग गया था। तो साधु ने सोचा कि भी चलो यहाँ पे 5-10 मिनट आराम कर लेते हैं और फिर आगे चले जाएंगे। तो वो साधु उधर बैठा था, पानी वानी पिया और थोड़ा आराम करने का सोच के वो आराम करने लगा। तो उसने देखा कि उसको आवाज़ आ रही है ओम ओम। तो उसने देखा कि कौन ओम की ध्वनि लगा रहा है और इतनी इफेक्टिव लगा रहा है। तो उसने इधर खड़े होके मतलब देखने की कोशिश की, तो उसको कुछ देखा नहीं। और फिर सो गया। उसको लगा, वो साधु जी थे, साधु संत, उसको लगा कि कोई मुझे वहम हुआ है। तो फिर देखा तो फिर आवाज़ आ रहा है। बट जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो उसने उस बात को सीरियस लिया, और उसने देखा कोई पेड़ पे बैठ के तो कोई ये सब कर नहीं रहा है, तो देखा तो नहीं ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो फिर उसने सोचा कुछ ये हो कहाँ से रहा, पहले ढूंढते। और वो पहुँचा हुआ खोपड़ी था, साधु संत था। तो उन्होंने कहा पहले मैं यहाँ पे सो जाता हूँ, और सो के फिर उसने सोते सोते ध्यान लगाया। अभी सोते सोते जैसे ही ध्यान लगाया तो पता चला कि ये जो डेरा जहाँ पे वो आराम कर रहा है उसके नीचे से आवाज़ आ रही है, ज़मीन से आ रहा है। वो तुरंत ही स्वस्थ हुआ, खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद तुरंत ही उन्होंने गांव के लोगों को बुला के पूछा कि भाई ये बातों में किया कि यहाँ पे ये चौरा जो है किस चीज़ का है। तो जो नए लोग थे उसको बोला कि कोई किसी एक किसी एक बच्चा था, वो कुछ समाधि है, उसकी समाधि है, ऐसा करके उसने, क्योंकि वो पूरी स्टोरी नहीं जानता था, तो ऐसा बोल के वो चला गया। फिर वो जो साधु था उसने सोचा कि भाई चलो इसमें कोई बूढ़े बुजुर्ग होगा, उसको पता होगा। तो एक बूढ़े बुजुर्ग थे, वो वहाँ से जा रहे थे, उसको पूछा कि भाई ये जो समाधि बच्चे की लगाई। फिर उसने वहाँ से ही शुरू किया, भाई कोई कौन से बच्चे की समाधि इधर लगी है। तो बूढ़ा बुजुर्ग था, उसने पूरी स्टोरी इन ब्रीफ में बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसा ऐसा हो गया है। अच्छा, अभी क्या हुआ
कि उन्होंने फिर जो साधु संत थे उन्होंने बुजुर्ग को बताया कि अभी भी ये बच्चा जिंदा है, आप उसको यहाँ से तुरंत ही निकलवाए। तो बुजुर्ग ने बोला वो तो हम भी जानते हैं, क्योंकि वो समाधि में है तो जिंदा ही होगा, पर समाधि में से उसको निकाले कैसे, वो किसी को आता नहीं था उस टाइम पे, और आज भी पता नहीं है कौन उसको, अगर हम निकाल तो दे और उसके बाद उसको समाधि में से बाहर कौन निकालेगा। तो बोले मैं निकालूंगा, मुझे आता है, आप कृपया करके जल्दी से इसको जितना हो सके वहाँ तक जल्दी से निकालो। तो वो जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो भी सोच में गिर गए और उसको फिर से पूछा साधु जी को कि भाई ये घटनाक्रम को 15-20 साल हो गए हैं, तो क्या आप ये कर सकोगे अभी, क्योंकि समाधि में तो बहुत आगे चला गया होगा। तो वो आप चिंता मत करें, वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी उसको समाधि में से बाहर निकालने की। तो बूढ़े बुजुर्ग जो थे उन्होंने सोचा कि चलो अभी ये महात्मा जी बोल रहे तो कुछ होगा ही। तो सब गांव वाले को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद वो जो बच्चा था उसको समाधि में से निकाला गया, सॉरी वो जो गड्ढा था उसमें से निकाला गया। अभी निकालने के बाद उन्होंने क्या किया, वो जो साधु जो आए थे साधु महात्मा, उन्होंने अपनी जो प्रक्रिया थी उससे वो बच्चे को समाधि में से बाहर निकाला। अभी वो बच्चा नहीं रहा, क्योंकि उस टाइम पे उसकी जो उम्र थी और प्लस जो 15-20 साल उसने समाधि लगाई वो प्लस हो गई। तो जैसे ही वो समाधि में से बाहर निकला तो उन्होंने बोला अरे ये जो अभी जो प्रोग्राम चला था वो ख़त्म हो गया क्या, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात। उनको ऐसे ही लग रहा था कि अभी वो जो प्रोग्राम चल रहा है वही चल रहा है और बाकी सब लोग कहाँ गए। तो फिर जाके उसको फिर पानी वानी पिला के वो जो बच्चा अभी बड़ा हो गया था उसको पूरी स्टोरी बताई गई। तो वो तो खुश हो गया और उसको लगा भी कि हाँ वो कोई अलग प्रदेश में चला गया था, ये ज्ञानगंज की बात चल रही है उसके रिलेवेंट ही है, आप समझ रहे हो ना बात को। तो उन्होंने देखा हाँ मैं कोई अलौकिक जगह पे भ्रमण कर रहा था, और फिर तो बोला अभी रुक जाओ, वो सब बात अभी नहीं करनी है, अभी मुद्दे पे रहते हैं करके फिर उसको पानी वानी पिलाया, खाना वाना खिलाया, और फिर वो साधु महात्मा की तो जय जय हो गई, जय जयकार हो गई। पूरे गांव वाले लोगों ने उसको सरघस निकाला। और फिर साधु महात्मा होते हैं, तो उसने बोला चलो अभी हम तो आगे की यात्रा में निकलते हैं। तो वो जो बच्चा अभी जो बड़ा हो गया था जिसका हमने और आपने नाम रखा था छोटू, वो छोटू बोला महात्मा जी आप कहाँ जा रहे हो। तो बोले अभी हम तो साधु तो चलते भले, हम और आगे जाएंगे और तुम्हारे जैसे कोई मिल जाएगा हमें, जिससे हमारा भी भला हो जाए, ठीक है। ऐसा करके वो हंसने लगे महात्मा जी। तो वो जो छोटू करके जो बच्चा था वो उन्होंने बोला कि आप तो हमारे लिए प्रभु जी हो, जो साधना में डालना जानता है, जो साधना में से निकालना चाहता है वो प्रभु प्राप्ति भी जानता होगा। तो बोले हमारे साथ आके आप क्या करोगे। तो बोले अभी आपने हमें जीवन दान दिया है तो वो आपकी जिम्मेदारी है करके वो जो बच्चा था और गांव वाले थे उन्होंने भी सोचा कि बात में दम है, अगर बच्चा चाहता है और आप चाहते हो तो आप साथ में रखो उसको। इन शॉर्ट वो साधु के साथ वो जो बच्चा था वो चलने लगा और साथ में चले गए। तो आपने ये पूरी स्टोरी सुनी, आशा करता हूँ कि ये पूरी स्टोरी सुनी होगी जो मैंने अभी बताई। यहाँ पे आपका सवाल का जवाब आ गया। मैं ये कहना चाहता था, अभी मोरल ऑफ द स्टोरी बताएंगे। मैं ये कहना चाहता था कि साधना या समाधि लगाना बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये बच्चे ने तो सिर्फ, जिस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसे बात करते समाधि लग जाएगी, ठीक है, और उसको समाधि लग गई। तो यहाँ पे फिर बेसिक सवाल आ जाता है कि क्या गुरु का महत्व ही नहीं है। तो यहाँ पे उसका हाँ और ना दोनों में अर्थ है। हाँ यानी गुरु का महत्व है, ना गुरु का महत्व नहीं है। दोनों का जवाब एक में ही दे देता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है कि सपोज़ करिए कि आपका टॉपिक है कि हमें समाधि लगानी है, बराबर है। तो जो आपको समाधि लगा दे वो आपका गुरु, सिंपल लॉजिक है। और जो समाधि न लगाए वो आपका गुरु नहीं। मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लो, मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। जो आपको समाधि लगा दे, चाहे उसको आती हो या ना आती हो, आपको ध्यान में डाल दे, चाहे उसको आता हो या ना आता हो, तो आपके लिए गुरु हो गया, ठीक है। ये एक बात हो गई। अच्छा, अभी दूसरी बात कहाँ पे है, मैं ये कहना चाहता हूँ, आगे का वीडियो में भी आपने देखा होगा कि गुरु करके कोई चीज़ नहीं होती है, अपना आपको गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु यानी मार्गदर्शक होता है, आप बात को समझो। कोई भी जो आपको मार्गदर्शन करता है, ठीक है,
मार्गदर्शन दो तरह से होता है, ये तो खुद उस पथ पे चला हो और फिर वो आपको मार्गदर्शन करता हो, या वो सिर्फ जानता हो कि भाई इस तरह से आप कर सकते हो। पर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि खुद को ही गुरु बनाना पड़ेगा। जिसको आप किसी को भी पूछ लो, आप पहले से लेकर लास्ट तक किसी भी बड़े से बड़े पहुँचे हुए बंदे से या किसी से भी आप मिलोगे तो उसमें लास्ट स्टेज आएगा अहम ब्रह्मस्मि। आप कोई भी शास्त्र उठा के देख लो या कोई भी धर्म ग्रंथ उठा के देख लो, उसमें सीधा बताया गया है कि अहम ब्रह्मस्मि। जब वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है, बात बस ख़त्म, फिर बात ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये बात को आप समझिए कि कुल मिला के हर एक वीडियो के अंदर और इसमें भी मैं यही बताता हूँ कि हमें पहले अपने आप को अहम ब्रह्मस्मि का एहसास कराना पड़ेगा। हमें अपने आप को अहम ब्रह्मस्मि समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप वो तो समझिए, फिर अपने आप सब हो जाएगा। दूसरा इस टॉपिक या इस जो एग्जाम्पल दिया उसमें ये समझना था कि जिद्दीपन होना चाहिए। जिद्दीपन होगा तो ही काम होगा। और तीसरा बात ये रहेगा कि हमें एग्जैक्टली समझना है। हमें एग्जैक्टली जो है वो मैटर, अगर आप एग्जैक्टली ही समझते हो तो वो अपने आप ही हमें मार्गदर्शक रूप धारण कर लेती है। ठीक है, तो लगता है कि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बात बता दूँ कि ये वीडियो में पूरा बात आ जाता है, पूरी मोरल ऑफ द स्टोरी आ जाती है कि कोई भी बात को या कोई भी वीडियो को, मेरा या किसी का, या कोई भी बुक को, मेरी हो या किसी और की हो, उसमें बताया गया एग्जैक्टली शब्द का आप समझ लेते हो। पहले समझना है, पहले आप समझ लेते हो और उसके बाद आप अनुकरण करते हो। पर कंडीशन वही रहेगी कि आप अपने आप स्वयं शिक्षक हो, आप अपने आप स्वयं गुरु हो, आप अपने आप स्वयं अहम ब्रह्मस्मि हो। वो बात को पकड़ के फिर बाकी सब चीज़ को गौण गन के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।